वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड इज शॉक्ड बाय इंडिया जीडीपी ग्रोथ नंबर्स। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, जहां पर दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज या तो रिसेशन में है या तो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे टाइम में इंडिया ने 7.2% की ग्रोथ रेट दिखाई है। आप खुद ही समझ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के समय। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी अब आराम से $3.3 ट्रिलियन के आगे निकल चुकी है। हालांकि जो एक्चुअल अब पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी की, ये $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। ये मूडीज और कई और प्राइवेट एजेंसीज ने कहा है, बट ऑफिशियली आप देखोगे हम 3.3 ट्रिलियन के आगे तो निकल ही चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने भी ऐसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। ये बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स है। भारत सरकार खुद मान के चल रही थी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहेगी। आरबीआई ने तो थोड़ा सा और कम करके बताया था। आरबीआई ने कुछ महीने पहले कहा था कि ग्रोथ रेट हमारी मोस्ट प्रोबेबली 6.8% के आसपास रहेगी। हालांकि बाद में आरबीआई के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि इंडिया की इकोनॉमी हो सकता है कि 7% के आगे निकल जाए, बट लोग मान रहे थे मैक्सिमम 7%, 7.1%, 7.2% ओवरऑल ग्रोथ अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। ये जो आप देख पाओगे ये 3 महीने की ग्रोथ रेट है। पहले क्वार्टर में 13% के आसपास ग्रो किए, फिर 6.3%, फिर 4.4%, फिर 6.1% और ओवरऑल हम फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमने ग्रोथ रजिस्टर करी है 7.2% की। और सिंस नंबर्स इतने सरप्राइजिंग है, हमारे देश के पीएम ने भी इस पर ट्वीट करी है। उन्होंने ये कहा है कि जो जीडीपी नंबर सामने आए हैं 2022 से लेकर 2023 साल के, इससे ये दिखता है कि चाहे ग्लोबल चैलेंजेस बने हो, देखो बहुत ही बड़ी बात है कि यूक्रेन में वॉर चल रही है, कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर। जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज, इंडिया से बड़ी इकोनॉमी फॉर द टाइम बीइंग, जर्मनी जो इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है ये रिसेशन में जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक खुद ही इकोनॉमिक फोरकास्ट कट कर रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन की बात की जा रही है। इसी साल प्रोबेबिलिटी है, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूके और यूएसए भी रिसेशन में डूब जाएंगे। ऐसे टाइम में, ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस में 7.2 रजिस्टर करना बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि दुनिया मान के चल रही थी 6.8 के आसपास। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस तो मान के चल रहे थे कि हाँ इंडिया इतना ही ग्रो करेगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करके फिर थोड़ा सा आगे और पुश करना, दिस इज इंप्रेसिव। और एक थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं, यूएस चाइना से अगर हम कंपेयर करें, हालांकि मैं ये कहूंगा, देखो यूजुअली जब मैं वीडियो बनाता हूं तो 200-300 में से 1-2 कमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का बताओ। यहाँ देखिए, पाकिस्तान को अब डिस्कस करना पॉइंटलेस है, वो गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, तो इसलिए मैं मेंशन भी नहीं करता। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी नहीं मेंशन किया था, इस वीडियो में भी मेंशन नहीं करूंगा। इट इज एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। यूएसए को अगर हम देखें तो पिछले साल यूएसए की ग्रोथ रेट रही थी 2.1% के आसपास की, और अभी ना इनकी जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट है 1% के आसपास झूल रही है। थोड़ा सा भी कहीं से इनको धक्का लग गया तो सीधा ये नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा मत सोचना कि यूएस देखो बड़ी इकोनॉमी है तो इनके लिए ग्रो करना मुश्किल होता होगा, नहीं। यूएसए की इकोनॉमी में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, ये इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहे बहुत लंबे समय से। चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना पिछले साल 3% ग्रो किया है, और इस साल आप देखोगे ये लोग कह रहे हैं कि 5% की ग्रोथ रेट ये अचीव करेंगे, ये इनका टारगेट है। मान लो 4.5 भी कर लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी जंप होगी। और चाइना इसी तरीके से हर साल यूएसए की जीडीपी को बीट करके इवेंचुअली 2030 तक नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। और इसी टाइम फ्रेम में आप ये भी देखोगे, एक्चुअली इससे काफी पहले 2027 के आसपास आप ये भी देखोगे कि इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। मगर अभी के लिए ना, इस साल के लिए इंडिया के सामने एक सिंगल टारगेट है, जर्मनी, और मौका बहुत अच्छा है। जर्मनी इस वक्त आर्थिक मंदी में है, रिसेशन में है। इनकी जो जीडीपी है ये नेगेटिव में जाएगी, मतलब कि नीचे गिरेगी। ये जो 4.3 ट्रिलियन के आसपास लिखा है ये कम होगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं
कि ये क्यों लिखा है कि आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन हो गई। वो आर्टिकल में तो 3.3 ट्रिलियन कह रहे थे, मॉर्गन स्टैनली 3.5 ट्रिलियन कह रहा था। देखो आईएमएफ थोड़े से आगे एस्टिमेट्स के हिसाब से चलता है, ठीक है, फ्यूचर एस्टिमेट्स के हिसाब से चलता है। तो ये बात आरबीआई भी कह चुका है कि 2023 में ना इंडिया की जीडीपी टोटल आपको 3.7 ट्रिलियन डॉलर दिखेगी। टोटल हमारी जो इकोनॉमी है ये यहां तक पहुंच जाएगी। और सामने हमारे एक ही टारगेट है, जर्मनी को डिथ्रोन करना है, या तो इस साल या अगले साल के पहले या सेकेंड क्वार्टर में इंडिया कैन सर्टनली डू दैट। और इसी के साथ क्या होगा कि टॉप 4 इकोनॉमीज में ना एक भी यूरोपियन इकोनॉमी नहीं होगी। आई मीन कई दशकों में पहली बार हम देखेंगे कि एक भी यूरोपियन इकोनॉमी टॉप 4 में नहीं होगी। जापान को बीट करने में हो सकता है कि 1-2 साल और लग जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेशन हुई नहीं है, अभी भी इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी रेजिलिएंट है। बट इंडिया में आप देखोगे बहुत से एक्सपर्ट्स ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत ही अच्छा मौका है इसी साल जर्मनी को ओवरटेक करने का। हालांकि मुझे यहाँ पर यह भी बोलना पड़ेगा कि इंडिया चाहे जर्मनी को ओवरटेक कर भी लेना, तब भी चाइना से आप अगर देखो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये 20 ट्रिलियन के आसपास जा रहे हैं। हमारा अभी के लिए टारगेट है 2027 तक के 5 ट्रिलियन के आसपास हो जाए, तो 1/4 नॉमिनल जीडीपी के मामले में हम खड़े हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम बहुत पीछे नहीं है, मगर नॉमिनल जीडीपी में ना अभी मैं कहूंगा भारत को फ्यूचर में लगातार कई सालों तक, मैं कहूंगा आई मीन 10 से लेकर 15 सालों तक ना 7-8% कंसिस्टेंटली ग्रो करना होगा। बीच में कुछ समय के लिए 10% भी ग्रो कर गए तो दैट विल बी मिराकुलस, बट इतनी ग्रोथ रेट तो हमको चाहिए होगी। और जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है, जो हमने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2% की ग्रोथ रेट करी है, ये देखकर मेरी उम्मीदें बिल्कुल स्ट्रांग है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल आराम से इंडिया बहुत ही तेजी से लगातार ग्रो कर सकता है, क्योंकि इस साल देखो स्पेशल बात ये हुई, जो आखिरी का हमको और एक एक्स्ट्रा पुश मिला ना, वो मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर से। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है, किसान बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, वेरियस और कॉर्पोरेशंस है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ और सर्विस सेक्टर ग्रोथ से ना इंडिया को थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पुश मिला है, जिससे हमने 7.2% की ग्रोथ रेट करी है रजिस्टर। और जिस तरीके से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, मिडिल ईस्ट को, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसी तरीके से इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता रहेगा। और फिर हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। देखो ये अभी भी एक सोया हुआ हाथी है, जब ये जागेगा ना तो इंडिया की इकोनॉमी को और बड़ा पुश देगा। अभी तो मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में है नहीं। उल्टा मुझे याद है कि बीच में क्वार्टर आया था, 3 महीने का टाइम फ्रेम आया था, जब इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 4.4% हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कम हो गई थी। मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ पिछले साल के क्वार्टर 3 की। थर्ड क्वार्टर जो था अक्टूबर से लेकर नवंबर 2022 तक 4.4% हम ग्रो किए। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा साथ दे जाता ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम लोग 7.2% नहीं 8% के भी ऊपर ग्रो करते। तो अभी तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे अपनी पेस पकड़ रही है। इंडिया का जो पीएमआई है ये बूस्ट कर रहा है। आने वाले 25 सालों में एक बार देखो हमने ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया। जी हाँ, अभी भी भारत में ना हम ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। ये जो कॉरिडोर्स की बात हो रही है, टेस्ला इंडिया में आ रहा है, एप्पल आ चुका है, और इंडिया में अभी बड़े स्केल पर और मैन्युफैक्चरिंग होगी। टेस्ला एप्पल की तो मैंने बस एक बात कही है एज एन एग्जांपल, क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होती है उनकी, मगर उसके अलावा भी वेरियस यूरोपियन
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू। हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने भाई देखा, बिल्कुल भाई एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, एक अच्छी न्यूज़ है भाई इंडिया के लिए कि भाई इतनी ज़्यादा भाई ग्रोथ हो रही है कि भाई यकीन ही नहीं हो रहा है। यकीन माने जब सरप्रसाद बोल रहे हैं कि हमें भाई खुद नहीं यकीन हो रहा, और ऊपर से भाई जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं ये भाई एक्सेप्ट कर रही थी कि इतना ज़्यादा भाई ग्रोथ रेट होगा। क्योंकि पहले तो पिछले साल जब देखे तो भाई जब 3.5 ट्रिलियन की जब भाई आई थी ना, तो तब तो एक बार भाई धूम मच गई थी हर तरफ। लेकिन ये कि अभी वो पुरानी वेबसाइट है, मतलब कि उन पर अभी अपडेट नहीं हुई, वो हर साल होती है। लेकिन जब 2023 की होगी भाई तो बहुत आगे चली जाएगी। ये काफी खुशी की बात है। एक मतलब के जीडीपी ग्रोथ करना एक मुल्क की, एक आप समझ ले कि एक खुशहाल मुल्क का ये एक साइन होता है। और मतलब कि जो एक फास्टेस्ट ग्रोथ करता है ना एक देश, उसका भी एक साइन होता है। तो अच्छी बात है, क्योंकि अब एक इंडिया मतलब के सही दिशा में जा रहा है। ये सबसे जो अच्छी बात लगी है ना कि जो एग्रीकल्चर उनका मतलब कि एक वर्किंग कर रहा है, स्टार्ट है, वर्किंग स्टार्ट नहीं वर्किंग हो रही है उसका। भाई एग्रीकल्चर की तरफ से आप देख ले कि बहुत ज़्यादा हमने भाई काफ़ी आपके सामने वीडियोस भी बनाई थी। एक ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि भाई कुछ इजराइल से आई हुई है, कुछ वो अपनी डेवलप कर रहे हैं। मतलब नई से नई चीज़ जब बनाते हैं भाई एग्रीकल्चर को, ज़ाहिर बात है इतना बूस्ट मिलता है। नई से नई चीज़ भाई उगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चलती है भाई ये चीज़ें। नहीं बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई सर ने एक बहुत अच्छी बात की है कि मैं पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बनता भी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट आया ना वो 0.29% आया है। ठीक है 29%। हाँ भाई आज की हुई थी भाई ट्विटर पर ये पोस्ट उन्होंने सारी बताई भी हो तो वैसे ही मुझे 2-3 दिन पहले का पता चल गया था जब ये आई लगी थी, ये खबर चली थी। तो उस वक्त जो है ना वो शर्म आ रही थी कि किसी को पता ना चले कि हमारी ग्रोथ रेट क्या हुई है। क्योंकि अगर इससे ठीक एक साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी ना वो 6.1% थी। और देख लो कि एक साल के अंदर जो है ना वो हम कहां से कहां तक लोग बढ़ते हैं। हाँ लोग आगे निकलते हैं पहला और हम जो है ना, और उसकी रीज़न भी यही थी कि एक जो हम समझते हैं शायद क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस लिहाज से देखा जाता है, कोई भी अगर कोई उस हवाले से बात कर देता तो उसको ना किसी जमात के साथ एडजस्ट कर देते हैं। अगर हम इसी चीज़ के ऊपर बात करें ना कि यार उस वक्त चलो जैसे भी था किसकी हुकूमत थी, क्योंकि हमें तो कोई कंसर्न नहीं है किसकी हुकूमत है, हमें तो ये है कि चलो यार किसी तरीके मुल्क बेहतर हो। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो उस वक्त अगर इतनी ग्रोथ रेट आ गई तो उसका मतलब ये था कि मुल्क में कुछ ना कुछ चीज़ें तो बेहतर हो रही थी जो लग रहा था। अब इसके इनसाइड क्या था ये तो अब हमें भी नहीं पता, ना ही हम इस हद तक जानते हैं कि क्या था या क्या नहीं। लेकिन ये कि उस वक्त ये था कि भाई कम से कम जो है ना 6.1 के ऊपर जो है ना वो ग्रोथ रेट पाकिस्तान की आई थी जो लास्ट ईयर गुजरा उसमें, फाइनेंशियल ईयर 2022 का था उसमें। लेकिन जब स्टार्ट हुआ ये जो अभी चला जिसमें जो है ना वो इंडिया की 7.2% आई है, इसका जो पहला क्वार्टर था ना उसके अंदर जब आई थी ना 13.5%। तो उस वक्त एक तरह ना मैं कहता हूँ कि हल्ला मच गया था पूरी दुनिया के अंदर कि यार ये हो क्या गया। सही बात। और हम भी उस वक्त यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर यही सिचुएशन रही ना तो कम से कम 8 से 10 के दरमियान जो है ना वो इंडिया की आएगी। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली दरमियान में जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सिस्टम जो है ना वो एक महीने के लिए, एक क्वार्टर के लिए बढ़ा है जिसमें 4.4% आई है। वो आके थोड़ा सा मामला
खराब करके, लेकिन ये कि अगर जैसे वो बढ़ कम जाती हुआ तो वो 8 तक वो खुल जैसे जाती। कम हुआ साथ ही आगे फिर जो है ना वो जंप जो 6.1% के ऊपर लगा ना, उसका काफी जो है ना वो एज हो गया। लेकिन ये कि अगर सभी को काउंट किया जाए तो भाई 7.2% आई है, और ये कोई थोड़ी नहीं है। अब मैं देख रहा था क्योंकि बांग्लादेश की भी जो है ना वो 5.1 प्लस थी। अब हम क्या करें यार, फिर आ जाके अपने मुल्क की बात करनी जो है ना। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अहम किरदार एग्रीकल्चर का है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो है ना वो सारे मिल मिला के जो है ना वो सारे अदारे काम कर रहे होते हैं, जिसमें हर कोई अपनी जो है ना वो मेहनत शामिल होती है हर अदारे की। नहीं, अभी तो एक इंडिया का एक भाई टारगेट भी यही है ना कि जर्मनी को बीट करना, क्योंकि अब मतलब कि उस पर भी काफी वर्किंग स्टार्ट भी है और वर्किंग कर भी रहे हैं, और काफी एक ये सिनेरियो मौका भी है अभी। हाँ, लेकिन ये कि जैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे थोड़ा सा अगर आप जाए ना तो उस वक्त जो सबसे बड़ा फेस करना पड़ रहा है उसमें अमेरिका, यूएसए प्लस यूके जो है ना वो भी इस रिसेशन का शिकार होने लगे हैं बहुत जल्द। आपको पता लग जाएगा 2-3 का भी न्यूज़ आ रहा है अभी, हाँ बिल्कुल, ये काफी चीजें चल रही है। और उस ज़ाहिर बात है ऊपर से वो जो जंग लगी है ना उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इधर यूरोप के ऊपर। तो वो आस्ता आस्ता जो है ना वो थोड़ा सा मामला उनका डाउन ही है। तो ये बहुत जल्द ये चीज आपको नजर आ जाएगी। सही बात है भाई। तो देखते हैं कि आगे भाई अब जब अपडेट होगी तब पता चलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।